बंगाल पहुंचे सीसी ज्ञानेश कुमार और जिसका डर था वही हुआ। बंगाल 3 दिवसीय दौरे पे ज्ञानेश कुमार पहुंचे थे और सड़कों पे लाठी और डंडा सब देखने को मिला। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए गए और जब एयरपोर्ट से ज्ञानेश कुमार होटल के लिए जा रहे थे कलकत्ता न्यू टाउन के अंदर, तो डंडे भी दिखने के काम में। विजुअल दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, ये रात की तस्वीर है, जरा गौर से देखिए। डंडा लेकर लोग खड़े हुए हैं ज्ञानेश कुमार के लिए। एयरपोर्ट से ये निकले हैं और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता पहुंचे हैं, जहां चुनाव है और चुनाव में 3 दिनों की ये बैठक लेने पहुंचे हैं। 8 मार्च से 10 मार्च तक ज्ञानेश कुमार कलकत्ता के अंदर तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ बैठक करेंगे, अपने जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और रणनीति तय करेंगे कि बंगाल का चुनाव कैसे होगा। इस बीच जो डर था बिल्कुल वही देखने को मिला। बारी बारी आपको बताते हैं क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ करेंगे 3 दिन के अंदर और क्या कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं वो आपको बताएंगे। देखिए 8 तारीख से 10 तारीख, 8, 9, 10 3 दिन के दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे थे। एयरपोर्ट के बाहर डंडा लेकर टीएमसी कार्यकर्ता दिखाई दिए, काला झंडा लेकर टीएमसी कार्यकर्ता दिखाई दिए। इतना विरोध ज्ञानेश कुमार का हुआ और इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी चुनाव आयुक्त का इतना गंदा विरोध हुआ, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं बचना। जानते हैं ये जो चुनाव आयोग होता है ये निष्पक्ष होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन ये पहली बार इतिहास में है कि किसी चुनाव आयुक्त के दौरे का विरोध किया जा रहा है। कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं ज्ञानेश कुमार की बहाली कैसी हुई। 12 बजे रात में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार की बहाली कर दी। एक कानून था कि इस बहाली के अंदर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहना अनिवार्य है, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में ऐसा बिल लाया जिससे सीजीआई को निकाल दिया और मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के ज्ञानेश कुमार को रात के 12 बजे नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद देश में कितना खेला बेला हुआ आपने देखा। एसआईआर हुआ, पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम काटे गए, ममता बनर्जी को वकील बनना पड़ा, ममता जाकर के केस लड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सारा कुछ तो आपको पता ही है। अब आते हैं कि अभी क्या कुछ हुआ और बीजेपी क्या कह रही है, कौन सी मांगे जो है वो रख दी है ईसी के सामने। जरा देखिए हेडलाइंस सबसे पहले दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए हेडलाइंस पे आइए। सबसे पहले कोलकाता काली घाट मंदिर पहुंचे सीआईसी गणेश कुमार, विरोध में लोगों ने दिखाए काले झंडे, लगाए वापस जाओ के नारे। दूसरा हेडलाइंस बंगाल पहुंचे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, काली घाट में पूजा की, लोगों ने गो बैक के पोस्टर काले झंडे दिखाए, बीजेपी की मांग 3 फेज में हो चुनाव। आगे हेडलाइंस अगर आपको बताएं तो वो देखिए, काले झंडे लहराए गए, लगाए गो बैक के नारे। सीएसी ज्ञानेश कुमार फेसेस गो बैक स्लोगन, ब्लैक फ्लैग्स ड्यूरिंग कालीघाट टेम्पल। मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे बंगाल, मंदिर के बाहर प्रदर्शन, ममता के गढ़ में सीएसी का विरोध। तो ये तमाम हेडलाइंस चल रहा है कि ममता बनर्जी के गढ़ में फंस गए ज्ञानेश कुमार और भारी विरोध, काले झंडे डंडे सब जो है दिखाए गए ज्ञानेश कुमार को। टाइमलाइन बताते हैं, जो शेड्यूल है क्या कुछ जो है ज्ञानेश कुमार करने वाले हैं वहां पर, जरा वो टाइमलाइन देखिए। फिर आते हैं होटल के बाहर क्या हुआ, एयरपोर्ट के बाहर क्या हुआ, सब बताते हैं। फिर ममता का क्या कुछ मामला हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कुछ कहानी निकल के आ रहा वो आपको बता। देखिए टाइमलाइन देखिए इनका, 10 बजे से 12 बजे तक इन्हें जो है प्रतिनिधिमंडल, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल से मिलना था। उसके बाद 12:30 बजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की निर्णय और चुनाव तैयारी से संबंधित स्थिति का जानकारी लेना था। उसके बाद 1:15 से 1:30 बजे के बीच आयोग की बेंच ने राज्य और केंद्र दोनों के विभिन्न सुरक्षा और जांच एजेंसियों की प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी थी। मतलब जो सुरक्षा जो देते हैं सीआरपीएफ और तमाम, तो उन सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बैठक थी, राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक थी और जो वहां के बंगाल के जो चुनाव के हेड हैं उनके साथ उनकी बैठक और तमाम रणनीति पर चर्चा करने का मामला था। लेकिन उन्हें विरोध झेलना पड़ा। देखिए न्यू टाउन के अंदर होटल के बाहर विरोध हुआ। विजुअल दिखाइए रात को किस तरीके से विरोध हो रहा, नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहे हैं। आगे देखिए रविवार पश्चिम बंगाल को स्थानीय लोग न्यू टाउन के एक निजी होटल के सामने जमा हो गए। उन्होंने अपनी छाती पर पोस्टर लगाए हुए थे जिन पर लिखा था वापस जाओ ज्ञानेश कुमार, लोकतंत्र के हत्यारे। यह जमावड़ा तख्तावराज एकदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, विवेक जोशी और वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और पवन कुमार कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे। तो ये तमाम तस्वीरें जो है कलकत्ता से देखने को मिली और ये काफी शर्मनाक तस्वीर है
कि एक चुनाव आयुक्त का इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी डेलीगेशन ने 16 सूत्री मांगों को जो है वो रखा है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो 7 मई को खत्म होने वाला है। अब 7 मई को कार्यकाल खत्म होगा, चुनाव आयोग तय करेंगे कि कब चुनाव करना है। उसमें जो है कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने मांग किया है कि महज 2 से 3 फेज के अंदर पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया जाए, 8-9 फेज में नहीं कराया जाए। तो ये जो 16 सूत्री मांग जो बीजेपी ने डेलीगेशन में दिया वो ये दिया। देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीते दिनों निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को पहले इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो उसी वोट से प्रधानमंत्री बने थे जिसके नाम निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान मनमाने ढंग से हटा दिया जा रहा है। बनर्जी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में मध्य कोलकाता में आयोजित धरने के दौरान कहा। कुल मिलाकर धरना ममता बनर्जी दे रही हैं इस वक्त, जिस वक्त ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे हैं। और ममता बनर्जी का मांग है कि एसआईआर में जिस तरीके से 58 लोग नामों को काटा गया, 1.5 करोड़ लोगों को जो है वो लॉजिकल डिस्पेंसी में डाला गया, तो क्या ये लोग जो है वोट देकर प्रधानमंत्री चुने तो प्रधानमंत्री भी फर्जी हुए, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग ममता बनर्जी कर रही है। भैया आपको बता दें कि एक तरफ जहां ज्ञानेश कुमार का मुद्दा पश्चिम बंगाल में गरमाया हुआ है, वहीं द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा बयान दिया। द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि ममता बनर्जी जो है वो हमारा सम्मान नहीं कर रही हैं और हमें जो है मिलने हमसे नहीं आए, इस तरह के आरोप लगाए। क्या कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जरा वो देखिए। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे नहीं पता कि वह मुझसे नाराज है या क्या बात है जो वह या उनके कोई मंत्री मुझे रिसीव करने नहीं आए। तो उनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल होता है, रिसीव करना होता है राष्ट्रपति को, तो वो जो है रिसीव करने नहीं आए। वही ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर ही लगाने का काम किया। क्या कुछ वो कही, देखिए। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति एक प्राइवेट कार्यक्रम में आई थी। एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के बाद जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को लिखकर बताया कि आयोजक ठीक से तैयार नहीं रहा। यह चिंता टेलीफोन पर बताई गई थी। ममता बनर्जी ने संबंधित के पत्रों को फेसबुक पर साझा किया। कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि सचिवालय ने उनको जो है कहा था कि जो जहां वो आ रही हैं वो प्राइवेट कार्यक्रम था, वो उनके आने लायक नहीं था, वो सुरक्षित जगह नहीं था, ये रिपोर्ट दिया गया था। फिर भी जो है द्रौपदी मुर्मू वहां पे आई। और जब वहां आई तो सचिवालय के द्वारा पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां लाया गया, लेकिन फिर भी इस तरह का वो बयान दे रही हैं, तो इसमें राजनीति झलक रही है। ममता आगे कहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन प्लीज बीजेपी के लिए की सलाह के हिसाब से चुनाव के दौरान पॉलिटिक्स न करें। आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी की धांधली वाली एसआईआर एडवाइजरी से एक्सरसाइज से कितना आदिवासी लोग प्रभावित हुए हैं, उनमें से कितने को हटा दिया गया और उन्होंने क्या क्या झेलना पड़ा। फर्क देखिए, हमने बंगाल में आदिवासी कम्युनिटी के लिए क्या किया, फिर देखिए कि कई दूसरे राज्यों में आदिवासी के साथ क्या हुआ। और मुझे एक बात बताइए, जब मणिपुर में हिंसा के दौरान आदिवासी परेशान थे, जब उन पर हमला हो रहा था और उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था, तब हमने आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी, तो ये कुल मिलाकर ममता ये कह रही हैं कि आपने उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जो आदिवासी के साथ हुआ। आप जाकर देखिए दूसरे राज्य में आदिवासी के साथ क्या ट्रीट किया जाता है, कैसे उसके हक नहीं दिया जाता है, और बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी पे बैटिंग मत कीजिए, जो उनके एजेंडे पे मत चलिए, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। आगे ममता कहती हैं कि राष्ट्रपति को राजनीति से बचनी चाहिए। देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को राजनीति से बचना चाहिए। वह जाल में फंस गई हैं, साल में 1 बार आई हैं, मैं आपका स्वागत करूंगी, लेकिन अगर साल में 50 बार आए तो मेरे पास समय है क्या। मैं लोगों के साथ खड़ी हूं और एसआईआर के लिए विरोध कर रही हूं। मैं आपकी मीटिंग में कैसे जा सकती हूं, मेरी प्राथमिकता क्या है। आपके लिए बीजेपी प्राथमिकता है, मेरे लिए लोक प्राथमिकता है। तो ममता का कहना है कि 1 बार आई है तो स्वागत किया जा सकता है, लेकिन अगर वो 50 बार आएंगी तो 50 बार स्वागत नहीं किया जा सकता है, उस बैठक में नहीं जाया जा सकता है। मेरी प्राथमिकता लोग है। तो ये ममता बनर्जी जो है वो कह रही थी कि ममता बनर्जी ने मंच से जो बीजेपी जो इस मुद्दे को उठा ली, क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान का मुद्दा था, इसे बीजेपी ने खूब हाईलाइट किया। तो ममता बनर्जी ने एक तस्वीर को दिखाया मीडिया के सामने, जो अब तस्वीर विजुअल आप देख सकते हैं, जिसमें द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो ये जो है कहा कि बीजेपी हमें जो है अपमान और सम्मान का ज्ञान न दे। तो ममता बनर्जी ने ये बड़ा हमला किया। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे जहां उनका काफी विरोध हुआ। अब देखना दिलचस्प है कि चुनाव किस प्रकार होता है, चुनाव की तारीख क्या आती है। 7 मई को ममता का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके बाद
कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंदर चुनाव हो सकता है। अब देखना दिलचस्प है कि चुनाव कब तक होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से, बहुत बहुत धन्यवाद।